तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग टेक्स्ट बुक का फुल मॉक, जो एडवांस वाले हैं ना टेक्स्ट बुक के, जो एडवांस लेवल के हैं, उसका फर्स्ट मॉक है, उसका ये मैथ का सेक्शन है, उसका एनालिसिस देखते हैं। तो कहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक सेकेंड, इन अ एक सेकेंड रुको, मैंने ना इसको लिख रखा है लास्ट स्लाइड पे। हाँ, देखो, एक पहले पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं, फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पैरेललोग्राम क्या होता है। ए बी सी डी जैसे पैरेललोग्राम है, तो इसमें ना जो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से। अपोजिट एंगल्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाला एंगल ये, और इनके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो ये वैल्यू है वो ये होगी। ठीक है, और एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, और जो उनका पेरीमीटर होता है वो ये ये मान लो ए और ये मान लो बी। ठीक, तो इनका सम होता है, क्योंकि ये ए होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, यही तो होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2a+b, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, इतना आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए बस। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी और डी का द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ए डी, या कोई लाइन है वो ए सी को मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी इज 2, यहाँ पे कोई मिल रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू है 2। ठीक, अब क्या है कि पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, तो क्या लिख सकते 2, ये ए मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये बी मान लो। तो 2a+b दिया है हमें 26, यानी a+b कितना दिया है 13। हम्म, तो अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी, हमको पता है ये मिड पॉइंट्स को कट कर रही है ना दोनों के, तो मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2। तो अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इसमें रख दो, अगर 4 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। हमें देखो किसकी निकालनी थी, बी की निकालनी थी बस। ठीक, नेक्स्ट है, कहा है कि जॉन गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स इन द सेम एग्जाम। जो जैक है उसको 35% मार्क्स मिले, और उसको 20 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है वो 15% है, और वो इक्वल्स में कितना है 30। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है 2, 15 दूनी 30। तो हम कह सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 200। मतलब ये हो गए हमारे टोटल मार्क्स। और कहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम हमें कितने चाहिए थे, अगर हम 20% निकाल लें यहाँ से तो ये 40, बट हमें 10 और चाहिए थे, यानी टोटल हमको 50 मार्क्स चाहिए थे। तो कहा है कितना परसेंटेज है, तो 50 अपॉन कितने में से 200 में से, तो कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन 10,000 है। एवरेज सैलरी दी है, टोटल मान लेते हैं एन कुछ है उनकी दी है। अब कहते हैं एवरेज एम्प्लॉय 10 जो है उनकी 8,000 दी है। ठीक है, और जो रेस्ट बचे हम मान लेते हैं n-10, उनकी कितनी दी है 14,000 दी है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताना है, तो इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं कि इनकी 8,000 है, 14,000 है, तो टोटल कितनी है 10,000 है। तो 14 में से यह कितना बचा 4,000, इधर कितना बचेगा 2,000। तो हमारे पास कितना आ गया 2:1, और हमें 2 की वैल्यू कितनी दी है 10। तो ये कितना, 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये 5 आ गए, और 10, तो टोटल कितने आ जाएंगे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+y+z दिया है हमको 0। अब हमें वैल्यू बतानी है x² अपॉन x² माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और प्लस का z² अपॉन z² माइनस एक्स वाई। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले ये रब कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। देखो, सबसे पहले जो हमको दिया है ना
एक्स प्लस वाई प्लस जेड उससे ही निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी माइनस का वाई प्लस जेड। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का एक्स प्लस जेड, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का, माइनस बाहर ले लो वाई प्लस एक्स। अब यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी माइनस, यहाँ पे माइनस वाई प्लस जेड, माइनस का वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा वाई, और वाई की जगह पे यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस जेड, और माइनस का जेड एक्स, फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड ले लो, और जेड की जगह पे क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स, माइनस का एक्स वाई, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर ऊपर है, तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई, माइनस का माइनस अभी मतलब कॉमन अभी देखते हैं, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स जेड, और माइनस माइनस प्लस का, ये तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस का वाई जेड। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस का वाई एक्स, माइनस का वाई जेड, और माइनस का जेड एक्स, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जेड वाई, माइनस का जेड एक्स, और माइनस का एक्स वाई। अगर हम ऐसे माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड, और प्लस का जेड एक्स। ठीक, फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे भी एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस का, यहाँ पे भी माइनस ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, पूरा चीज़ कॉमन है ना। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखो हमें ये दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें होल स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। अगर हम यहाँ पे रख दें तो अब देख लो, ये यहाँ पे रख दें तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी आंसर है 2। ठीक है, इसमें बस जब भी आपको, इससे पहले भी मैंने सेट कराया था, उसमें ये वाला कराया था, तो आपको जब भी ये आए ना तो आप किसी भी मतलब जो जैसे उसमें एक्स शायद कुछ था ऐसे, तो आप जो भी आइडेंटिटीज आपको याद है ना उनको थोड़ा बनाने की कोशिश करो, स्क्वायर क्यूब ऐसे करके, इसमें स्क्वायर का था तो स्क्वायर कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है अब इसके लिए भी देखो ना, इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई ये दिया है हमको, क्या दिया है पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड दी है 6 8 और 10। अब देखो ट्रिपलेट किसका बन रहा है 6 8 10, एक ट्रिपलेट है तो हम कह सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, अब कहा है कि इन द फॉर्म, अब इसमें ना एक लार्जेस्ट जो है स्क्वायर है, इसकी एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, एक्स है, तो क्या है ए प्लस बी की वैल्यू दिखा, हम अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब इसका ना क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर ये हमें दिया है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ये ए है, इसको ए मत मानो, इसको यही रहने दो, 6 और 10 ही रहने दो। तो हम जो एक्स की वैल्यू है वो हम निकालते हैं सीधे 6 + 8, एक्स बराबर होता है 6 × 8 अपॉन में 6 + 8, तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 और 14, सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 24/7। ठीक, ये कैसे होता है ना मैं भी बताऊंगी, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी का स्क्वायर, तो अगर हम इसको कर लें एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और इसका 49, तो ये लगभग ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई। तो हमसे यही पूछा है कि मतलब इसी फॉर्म में आ गई, स्क्वायर है तो हमने इसको स्क्वायर में कर लिया क्योंकि ये ए अपॉन बी के स्क्वायर में, तो ये
ए अपॉन बी की वैल्यू हो हम कह सकते हैं क्योंकि वो स्क्वायर यूनिट्स में है। तो ए प्लस बी हमें बताना था कितना आएगा 576 और 495 कितना हो गया 5 5 से 7 4 12 7 4 11 12 625। ठीक। अब देखो ये ना कुछ आइडेंटिटीज होती है जिन्हें जो आपको अगर डायरेक्ट पता है तो ये क्वेश्चन करना इजी रहता है। देखो अगर जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें x की वैल्यू निकाली और अगर मैं ये दिया a दिया ये b दिया है तो ये होता है x बराबर ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमको ये वाली वैल्यू दी है मतलब ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली तो x निकालेंगे वो रूट ए भी आता है। और हमारे पास देखो इसमें क्या दी थी टोटल a की वैल्यू दी थी और b की दी थी और टोटल c की दी तो हम निकालेंगे तो ये एक्स ए और इसमें मैंने ना नोट कर दिया ये ऐसा ही दूसरा है जब राइट ये मतलब स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में हो तो इसे आप लोग स्टॉप करके देख लेना। इसमें बस इस वाले में थोड़ा सा अलग है कि ये वैल्यू सीधे सीधे रटनी है और उसको कुछ नहीं है याद होगा तो आप आइडेंटिटी से क्वेश्चन इजीली कर लोगे। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये सॉल्व करना है 44 प्लस 67 माइनस का 32/4 प्लस का 5 5 10 19 19 और 4 20 के बाद 23 सही है ना 9 5 14 5 14 से 18 19 20 के बाद 23 माइनस का 4 इंटू में 12/6 माइनस का 30/5 6 12 और 4 अट्ठे 32 तो 44 प्लस 67 माइनस का 8 प्लस का 23 माइनस का 8 और माइनस का 6 अब प्लस वाले पहले ऐड कर लो 44 67 और 23 7 3 10 14 का 4 हासिल 1 6 4 10 11 12 13 114 सही है ना 7 3 10 14 6 4 10 11 12 13 134 और माइनस का 8 8 16 17 18 19 20 21 22 जाएगा 4 में से 2 गया 2 3 में से 112। नेक्स्ट का है अ डिसऑनेस्ट डिलीवरी मैन परचेज 20 लीटर्स मिल्क ठीक है and dilute it by adding 4 liters of water. If he sells the diluted mixture यानी 24 liters वो कर रहा है 50 पर लीटर में। अब 50 पर लीटर में और 24 लीटर है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 24 लीटर और 15 तो 15 चक्को 60 15 दूनी 30 और 6 कितना होगा सही करें 15 दूनी सॉरी 50 है 50 15 नहीं 50 तो ये आ जाएगा 1200 आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक 24 लीटर की वैल्यू आ गई। अब इसमें कहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। अब देखो देखा जाए तो वो 20 लीटर जो है 1200 का बेच रहा है जो हमारे पास 4 लीटर है वो तो जीरो का ही है ना। तो जो हमारी 20 लीटर्स की जो मिल्क की वैल्यू होगी क्योंकि पानी के लिए तो कोई पैसा नहीं होगा हम यही मान के चल रहे हैं कि उसने पानी कोई नल में से अपने घर से मिला लिया ठीक है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 पर लीटर। अब x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू दी है 14159। ये देखो किसका स्क्वायर है पहले तो हम इसमें क्या करेंगे हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी होगा तो इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे x4 प्लस x4 प्लस 2 कर देंगे तो 1461 आ जाएगा। तो ये x प्लस x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है। अब ये देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है तो अगर हम थोड़ा सा जाएं तो मतलब लास्ट में या तो 9 होगा या 1 होगा तो हम पहले 11 की पावर 4 करके देख लें इसको 1 2 लेकिन अगर हम 1331 सॉरी अगर हम 11 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ही 11 से कम नहीं है तो 11 से कम आएगा उससे बड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम 81 का स्क्वायर करें क्योंकि 121 का स्क्वायर करने से तो नहीं आएगा 81 का करने से भी नहीं आएगा 121 का करके देखते हैं कितना आता है 1 2 1 2 2 दूनी 4 और 1 2 1 यहाँ कर देती हूँ 1 2 1 2 4 2 और 1 2 1 4 1 4 1 5 1 6 2 2 4 मतलब 146 इससे कुछ कम का आएगा
तो इससे कम 120 आता है और 119 आता है। तो 119 का ट्राई करके देखें। 119 का क्या होता है? 9 ने 81, 9 कम 9, 8 16 17, 9 कम 9 और 1 10। एक 9 1 1, 9 1 1 1, 9 7 कितना हो गया? 16 आ गया। 9 1 10 और 1 11, 3 4 अब आपने देखा ना कि हमें कैसे पता करना है स्क्वायर क्या होगा, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ली कि भाई ऑप्शन में तो 120, मतलब हमने ये भी देखा कि भाई लास्ट डिजिट क्या है ऐसे भी। तो अब ये देख लो, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 119। अब इसमें 2 बना करके इसको वो कर लो तो 11 आंसर आ जाएगा। 121 आ गया, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया? 11। नेक्स्ट है द मास प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये सीपी हो गया, एमआरपी हो गया, तो ये प्लस 25% ज़्यादा है। कह रहे हैं कि एट वॉट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट और नो लॉस। मतलब हमको 100 रुपये में ही बेचना है, एस पी क्या करना है 100, तो हम 25 रुपये का लॉस लेंगे। 125 पे 25 25 तो 20% कम में बेच देंगे। नेक्स्ट है असिस्टेंट हैज़ अ लीक, एल मान लेते हैं, विच वुड एम्पटी इन 8 आवर्स। ओके, कह रहे एक पाइप इज टर्न ऑन इनटू द सिस्टम। कोई पाइप है पी, उसको सेट कर दिया, देन द लीक विल एम्पटी द, मतलब पाइप और लीक दोनों मिलके कितने में कर देंगे इसको खाली? एम्पटी लिखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 24 ले लें, 8 3 24, ये -3 में खाली करता है और ये 2 में, तो 2 कैसे आएगा? ये तो -3 हो गया, तो मतलब पाइप जो होगा ऑब्वियसली 1 में भरेगा तभी तो 2 आएगा। तो कहा कि फाइंड द टाइम टेकन बाई पाइप 2, तो 24 1 की एफिशिएंसी करेगा, तो 24 आवर्स लग जाएगी। नेक्स्ट है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर विद ए बी एज अ डायमीटर, ये डायमीटर दिया है, ठीक है। तो डायमीटर दिया है, रेडियस हो गई, रेडियस हो गई, ये भी रेडियस, ये भी, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। का ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया ई पे, ऐसे किया कि जो ए ई है और ये जो ये बराबर है और सी डी 70 दिया है। अब इस बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो 110 का आधा कितना हो गया? 55। तो हमारे पास आ गया एंगल ए और एंगल बी बराबर कितना आ गया? 55। अब ये 55 है तो ये रेडियस है तो ये भी 55 होगा, ये 55 है, तो ये वाला ये दोनों एंगल अगर 110 हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70। और सिमिलर ये भी 70 हो जाएगा, और ये टोटल कितना होता है? 180 होता है, और 180 में से अगर हम 140 कर दें तो ये वाला जो हमें एंगल चाहिए था सी ओ डी, ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, यही पूछा है। नेक्स्ट है ओ ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो ये ना एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी बराबर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ए बी सी होता है। अब यहाँ पे देख लो ए बी सी बराबर है, कैसे करेंगे? ए माइनस बी प्लस का बी माइनस सी प्लस का सी माइनस ए, ये 0 के बराबर आ रहा है, सब कट जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 3 a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए की लिखी है। सिमिलरली अगर आप इसको भी करोगे, स्क्वायर माइनस बी को प्लस करोगे तो ये भी 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो अब सिमिलरली ऐसे लिख लोगे बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए, तो माइनस माइनस अगर सब कट जाएंगे क्या आंसर आ जाएगा? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी सी टी टेंजेंट है, फाइंड द ए बी सी। अब देखो ये 50 है, तो अगर हमें पता है कि ये सर्कल है और ये कोई टेंजेंट है, या क्या बन रहा है? तो जल्दी रहती है ना थोड़ी सी, इसीलिए ये होता है।
ना मुझसे मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो देखो ये सर्कल है, ये कोई टेंजेंट मान लें। तो अगर सेंटर से कोई इस पे डाले तो ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90। तो अगर ये 50 है, 90 बराबर 50 प्लस सी है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आंसर 40 डिग्री। और ये अगर 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है। अब ये 40 हो गए, तो ये वाला कितना आ जाएगा 100 डिग्री। और हमें पता है कि अगर सेंटर पे एंगल 2x है तो यहाँ पे एंगल कितना होता है x, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो a कितना आ गया 50, b कितना आ गया 100, और c कितना आ गया 40 डिग्री। नेक्स्ट है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दी है सॉलिड स्फीयर की 3 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर। उसकी हाइट दी है 4 और एक्सटर्नल डायमीटर तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर जो है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या है कि थिकनेस बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। और हॉलो सिलेंडर का क्या होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और आर स्क्वायर ये, ठीक है। और थिकनेस क्या होती है आर माइनस एच, ठीक। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ऐसे करके। इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब की जगह क्या लिख लेंगे 3, 3 और 3। इसके जगह पाई आर स्क्वायर हमारे पास कितना है 25 माइनस का स्मॉल आर इंटू कितना है 4। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 9। और 25 माइनस का आर स्क्वायर इधर ले जाओ, 25 इधर ले जाओ, तो आर कितना बच गया, ये बच गया 16 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें थिकनेस निकालनी है, तो आर माइनस आर, ये कितनी थी 5, ये कितनी थी 4, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वन पार्ट ऑफ रुपीज, इतना कुछ अमाउंट है 20310। ठीक है, 5 ईयर्स में ये इक्वल है। तो हमें फॉर्मूला पता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला पता है कि अमाउंट बराबर 1+r/100/t होता है। अगर अमाउंट बराबर है तो हम लिख सकते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, इसको 1/8/100 5 ईयर्स के लिए, और इसको P2 मान लेते हैं 1+8/100 7 ईयर्स के लिए। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P1, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, छोड़ो P1, P2 इधर ले आओ, ये कितना बचेगा 1+8/100 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1+2/25। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या आएगा 27/25 का होल स्क्वायर। तो P1/P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 729 और 625। अब देख लो क्या पूछा था आपको, आपसे P1 की वैल्यू, हमने कहा कि इसको P1 मानना था 5 वाले को, P1 की वैल्यू पूछी और टोटल हमें दिया है। तो अगर 729 और 625, 9 5 14, 2 2 4 1 5, 6 6 12 13, 1354 की वैल्यू 20310 है, 1354 की। तो उसको करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा 1354, 20310, एक बार ले जाए 1354, 11 में से 4 गया 7 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, जीरो उतार लो। अब 1354, 4 5 बार लिख लो, 5 और 20 27 5 15 16 17, 5 कम 5, ये पूरा 15 बार चला गया, पूरा चल जाएगा 15 बार। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी 720 की, कर दो 5 ने 45, एक ही में यूनिट इज 5 है। ऐसे तक 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ऐसे आ रही है। द फर्स्ट ट्रेन 86 मीटर लॉन्ग और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। द सेकेंड ट्रेन इज 64 मीटर लॉन्ग और ये मूव कर रही है 150 किलोमीटर पर आवर से। कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम दैट इलेप्सेस फ्रॉम द सेकेंड दैट द ट्रेन फर्स्ट मीट अंटिल दे कम्प्लीटली पास ईच अदर। तो ये कब तक अपने आपको पास कर लेंगे, सीधा इतनी लैंग्वेज में बन जाओ, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, दोनों अपोजिट है तो प्लस होगा 120 और 150, 0 5 2 7 तो इसको मीटर, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कर लो। तो 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, तो 15, तो अभी 15 75
मीटर पर सेकेंड। कितने में कर लेंगे, ये दोनों अपनी डिस्टेंस के बराबर तो करेंगे, 86 और 64, 6 4 10, 6 6 14 और 15, तो मतलब 150 की जो डिस्टेंस है वो 75 में करेंगे तो ये 2 सेकेंड में पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट है यार, ये था तो डिफिकल्ट पता। अगर व्हाट इज द मीन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ पुनीत, तो पुनीत को कितना मिल रहा है, ये इसके क्या दिए हैं, ये नंबर दिए हैं ना। हाँ, 80 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 75, 80 और 60, 6 6 12, 120, 8 8 16, 160, 7 7 14 और 145, तो 5 6 2 8 8 4, 8 4 कितना होता है, 9 10 11, और ये 415 आ जाएगा। तो 415 टोटल कितने हैं, 600 में से 6 6 6 6 42, सही है, 6 2 8 4 12, ये 2 आएगा, 7 6 42, 7 पर चला गया, नहीं जाने का 0 रखेंगे तो 0 पर चला जाएगा, और 7 6 6 6 36 हो गया, 8 6 48, तो 70.8 समथिंग। नेक्स्ट क्या है, आकाश राजू राजू एंड राम, आकाश राजू एंड राम अग्री टू पे 3:4:5, और आकाश ने पे किया 40 रुपीज़, और इसने पे किया 52 रुपीज़, और इसने किया थर्ड डे पे 64 रुपीज़। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द अमाउंट राम सेटल द पेमेंट बिल। तो उनको, इन्होंने पहले एग्री किया कि हम 3 4 5 के रेशियो में देंगे, बट उन्होंने क्या करा, ये दे दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40, 62, 4 2 6, 6 4 10 5 15, 156। तो इसने कितना किया, ये टोटल कितना हो रहा है, 12। तो इसने टोटल में से जो था उसने 40 किया, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ टोटल के लिए दिया था, ठीक है। अब इससे हमें मतलब है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि किस रेशियो में लोगों ने दिया। तो 156 अपन 12 करेंगे, तो देख लेते हैं आकाश ने कितने दिया, ये 13 का चला जाएगा, तो उसने कुछ 39 रुपीज़ दिए, ठीक है। 156 में से 12 जाएगा, तो इसने देगा कितने दिए, 13, इसने 52 रुपीज़ दिए, उसने तो उतने ही दिए जितने उसे देने थे, और इसने 65। तो अब देख लो, उसने दिए 65, लेकिन राम को, हाउ व्हाट अमाउंट विल राम हैव टू पे टू सेटल द पेमेंट, तभी तो उसको 1 रुपये, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 64 किया, बट इस रेशियो के हिसाब से 1। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, चलो इसको भी करते हैं, क्या है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, टाइम क्या हो गया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, देखना भी तो है कि कितनी देर में ये किया, ये सच में था कि, अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ऐसे लिख, और सेक थीटा प्लस तो टेन थीटा। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 1 हो गया, कट जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे माइनस का ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, और टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हमारे पास बचा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कॉस सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसको तो ऊपर ऐसे लिखना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये कितना बचेगा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1
माइनस साइन थीटा। और देखो मैं इसको ऐसे करना था ना, वन वन माइनस, अगर आप उसको ऊपर सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू वन ही आएगी। ठीक, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन थीटा। अब वन प्लस कॉस, ये करना है सॉल्व करके, चलो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर वन माइनस ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम्म, और ये क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने पढ़ा था ना कॉट वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर वन होता है, अगर इधर चले जाएगी ये क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है बीच में, ठीक है। और ये क्या हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन तो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट है अ नंबर फोर की पावर 16 प्लस वन इज डिविजिबल बाई एक्स। तो कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाई। अब देखो अगर कोई फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ज़्यादा है ना इसीलिए मुझे लेना है। तो ए प्लस बी और माइनस प्लस का थ्री ए बी ए प्लस बी। तो अगर ये वाली वैल्यू, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये अगर फोर की पावर वन 16 ये इसको कर रही है तो इसके क्यूब को भी करेगी, इस फॉर्मूले से ही हम सोचते हैं। तो ये फोर एट, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द एक्सपेंडिचर ऑन आर ऑल आइटम इन 2018, ठीक है, 361, तो अलग ले लेते हैं इसको, 72, 4.0, 29.4 और 83, इसको जोड़ लो, चार नौ दस ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह दिन अट्ठारह, आठ आठ सोलह, सत्रह अट्ठारह, 361 ऐड कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल में से निकालना है ना। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल आइटम इन 2020, इससे निकालना है। चार नौ चौदह, तीन एक चार एक पाँच, 549.4 और 395 अलग लिख लो, 76, 38.2, 98, 5.1, तीन आठ आठ सोलह, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, सात दो सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, 395 ऐड कर लो, पॉइंट थ्री, सात पाँच बारह, नौ एक दस ग्यारह, तीन दो पाँच एक छः। अब 549.4 को 612.3। अब आप लोग का एक काम है ना, इसको सॉल्व करना, इसका ऑप्शन जो इसका आंसर है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क ले दूँ, बताओगे? मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना है। इसमें कहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑल प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 10%, ठीक है, ये भी 10% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इस पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है 22% का, तो मतलब ये सीपी है, हमने एसपी निकालना है ये प्रॉफिट लगा के। तो सीधे सीधे मैं बता दे रही हूँ वैसे करना है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ये करना, ठीक। और फिर इसका 122% निकाल देना, जो आंसर जिसका आंसर सबसे ज़्यादा है वो इनमें से होगा, ठीक है। और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, इससे ना आपकी कैलकुलेशन भी होगी और मैं देखूंगी कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कितना सही से देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का फुल मार्क्स इन हिंदी 200 और इसमें 150 है, ठीक है, इसमें 200 है, इसमें 150 है, देन व्हाट व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो। और ये हमें दिया परसेंटेज दिया, तो हमें ये हिंदी वाला और इंग्लिश वाला। तो अगर टोटल 80% मिल रहे हैं इसमें से तो कितने मिलेंगे, 160 मिलेंगे भाई। 200 का 80% कितना आएगा, 80% में 160, और 60% कितने मिलेंगे, 12। अब 3/4 निकालो 75%, तो ये कितना आ जाएगा, 150, जीरो छः दो आठ, और आठ और चार बारह एक 13, और 430 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी निकाल लो, 150 का 90%, 15 नियम कितने होते हैं, 135, ठीक है। अब 3/4 ऑफ 150 निकाल लो, तो 15 दिया 45 कर लो, चार, तो चार एकम चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार पंचे 20, 112.5,
नेक्स्ट है 70%। 150 का अगर 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। इसको जोड़ लो, 0.5, 5 10 2 12, 3 1 4 5 और ये 352। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 430 रेशियो 352.5। रेशियो निकालना तो ये आ जाएगा 4300 3525। चलिए कर लेते हैं, 5 से करते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 55 25, 5 एकम 5 3, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 5 20 और 5 एकम 10। A man can row at a speed of 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मतलब मान सकते हैं कि बोट की स्पीड है, ठीक। और द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है 2 किलोमीटर पर आवर। कहा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 117। देन फाइंड हाउ लॉन्ग विल इट अपस्ट्रीम जाने में और 117 डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अपस्ट्रीम क्या होता है? बी माइनस एस, और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? बी प्लस एस। तो 117 बी माइनस एस कर देंगे तो 9, और 117 बी प्लस एस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 नेम 117 होते हैं और 9 13 में चलेगा। 13 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 22 आवर्स। और ये नोट कर लेना आप लोग, इसका मैंने जो बताया था, ठीक है। और सेशन को लाइक करना, बताना कैसा लगा कमेंट में। थैंक यू।